हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप इंग्लिश वर्ड को नहीं लिख पाते, अगर आप हिंदी वर्ड को इंग्लिश में नहीं बना पाते, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हो। मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी वर्ड को इंग्लिश में बना पाओगे। ठीक है, आज ऐसा राइट तरीका बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप इंग्लिश वर्ड को लिखना सीख पाओगे। आपके मन में आई गई मैसेज को इंग्लिश में अगर आपको लिखना है, किस प्रकार से लिखा जाता है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप इस वीडियो के माध्यम से डेफिनेटली सीख सकते हो। और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को देखा पूरा, तो आपको इंग्लिश पढ़ना बच्चों और इंग्लिश लिखना बच्चों दोनों आ जाएगा। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अभय। कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर अभय है तो ए से आपका अ बनेगा, हम ए बना देंगे, ए से बन गया आ। उसके बाद देखो यहाँ पर भा है ना, भा अक्षर जो होता है वो बी एच से बनता है। ठीक है, बी एच से हमने भा बना दिया। अब इसके बाद देखो इस वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है ना, भा पे कोई मात्रा है नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर बी एच हमने लिखा है, इसके बाद हमें ए का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी एच ए से हम बनाएंगे कंप्लीट भा। उसके बाद वाई से आपका या बनता है तो हम यहाँ पर वाई जोड़ देंगे, क्या हो गया? अभय हो गया। तो इसी प्रकार से वर्ड की इंग्लिश हम बनाते हैं। बट यहाँ पर समझो आगे क्या है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर कुसुम है, के से आपका बनेगा क। उसके बाद यू से बनती है छोटे यू की मात्रा। वर्ड पर अगर छोटे यू की मात्रा होगी हमें यू का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर सा है, सा बनेगा यच से, फिर यू से बनेगी छोटे यू की मात्रा, यम से आप बनाओगे म, क्या हो गया? कुसुम हो गया। यहाँ पर समीर है, यच से आपका स बनेगा, ए का प्रयोग करिए, यम से आपका म बनेगा। फिर आई से बनती बड़ी की मात्रा, किसी वर्ड पर बड़ी की मात्रा होगी तो हमें आई का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो आठ से आप बनाओगे र, क्या हो गया? समीर हो गया। यहाँ पर पूजा है, ध्यान रखना जब भी किसी वर्ड पर बड़े ओ की मात्रा होगी तो हमें कहीं कहीं डबल ओ का प्रयोग करना पड़ जाता है। ठीक है, बाकी बड़े ओ की मात्रा वर्ड्स पर होती है तो हमें ज्यादातर यू का प्रयोग करना पड़ता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद जे से आपका ज बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, क्या हो गया? पूजा हो गया। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर जस्ट क्या है, देखो आमिर है ना, आमिर कैसे बनेगा? ए से बच्चों आपका आ बनेगा, उसके बाद मिर मतलब यम हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, आर से आपका बनेगा रा, आमिर हो गया। सुभाष है, कैसे बनेगा? सु मतलब ऐसे हो गया, यच से आपका छोटा सा बनता है। उसके बाद यू से बनती है छोटे की मात्रा, मैंने आपको जस्ट पहले वाला लाइन में बताया था। उसके बाद बी एच से आपका भा बनता है, ए का प्रयोग करिए, सा बनता है यच एच। ठीक है, सुभाष हो गया। उसके बाद मोहन है, यम से आपका म बनेगा, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, यच से आपका ह बनेगा। उसके बाद आप ए का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पर इसके बगल में आप एक ए जोड़ सकते हो क्योंकि इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिस अक्षर पे कोई मात्रा नहीं रहती, अगर वो लास्ट वाले के पहले आ रहा हो, मतलब इसके पहले अगर कोई वर्ड ऐसा आ रहा है जिसके ऊपर मात्रा नहीं जुड़ी हुई है तो वहां पर आप उसके बगल में ए का प्रयोग कर सकते हो। यन से आपका बनेगा न। ठीक है, मोहन हो गया। निशा मतलब यन हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यसियत से बच्चों बनेगा बड़ा सा, ए से बनेगी आ की मात्रा, निशा हो गया। आगे देखो, आगे देखो महेश है ना, कैसे बनेगा? देखो यम से आपका म बनेगा, ए का प्रयोग करिए, यच से आपका ह बनेगा, ई से बनेगी ए की मात्रा, यसियत से बनेगा आपका बड़ा सा। ठीक है, महेश हो गया। विजय मतलब भी हो गया, भी से आपका व बनता है, आई से बच्चों बनती छोटी की मात्रा, जे से आपका ज बनता है, फिर उसके बाद ए का प्रयोग करिए, जे वाई से आपका बनेगा य, विजय हो गया। यहाँ पर नेहा है तो यन से आपका न बनेगा, ई से बनेगी ए की मात्रा, यच से आपका हा बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, नेहा हो गया। विनय है, यहाँ पर विजय है, यहाँ पर विनय है, दोनों वर्ड काफी सेम दिख रहे हैं। अगर आप देखो आपको आता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, यहाँ पर विवेक है, कैसे बनेगा? देखो कैसे बनाएंगे, देखो बी से आपका व बनता है, आई से बनती छोटी की मात्रा, भी से फिर व बनाएंगे, उसके बाद ई से बनती ए की मात्रा। वर्ड्स पर अगर ए की मात्रा होगी तो हमें ई का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, के से आप जोड़ोगे यहाँ पर का, विवेक हो गया। अब यहाँ पर देखो चंदन है, कैसे बनेगा? सी एच से आपका च बनता है, बट यहाँ पर चन है, चन मतलब सी एच ए एन। ठीक है, चन हो गया। दन मतलब डी, उसके बाद ए एन। ठीक है, अगर कोई वर्ड ऐसा दिख रहा है आपको कि जिसपे कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई है तो वहां पर उसके बगल में उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बगल में हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक बच्चों, इतना सिंपल सा चीज आप सिर्फ याद रखना। यहाँ पर देखो विपिन है, भी से आपका व बनता है, आई से बनती छोटी की मात्रा, पी से आपका प बनता है, फिर आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यन से आपका बनेगा ना, विपिन हो गया। यहाँ पर सागर मतलब सा हो गया, ऐसे गर मतलब जी हो गया, ए का प्रयोग करिए, ए से बनेगी आ की मात्रा, बट आ की मात्रा वर्ड्स पर नहीं है, इस वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है ना, तो भी हम इसके बगल में ए का प्रयोग करेंगे। देखो आ की मात्रा हो चाहे ना हो, अगर वर्ड लास्ट के पहले आ रहा हो तो हमें ए का प्रयोग ज्यादातर हमें करना पड़ता है। ठीक, आर से आप बनाओगे र, क्या हो गया? सागर हो गया।
अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, आगे देखें, आगे देखो, श्याम है ना, श्या, यहाँ पर सा क्या है, यहाँ पर बड़ा सा है, बड़ा सा आधा है, तो कैसे करेंगे, यस यच का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर अगले वाली इंग्लिश लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर वाई है, ठीक है, यहाँ पर यह है, या से आपका या बनता है आपका वाई से, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, ए से बनेगी आ की मात्रा, यम से आपका बनेगा म, श्याम हो गया। नित्या मतलब यन हो गया, आई का प्रयोग करिए, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका त बनेगा। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर या की इंग्लिश जोड़ना पड़ेगा, मतलब कैसे जोड़ेंगे, वाई उसके बाद ए, नित्या हो गया। दंड मतलब यहाँ पर क्या हो, दन, पहले इसमें इस वर्ड में क्या हो रहा है, पहले हो रहा है दन, दन मतलब डी ए एन, दन हो गया। ड मतलब इसके बाद जस्ट आप डी लगा दीजिए, आपका दंड हो जाएगा, ठीक है। संदूक पहले सन हो रहा है, जिस चीज का उच्चारण पहले होता है उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। संदूक मतलब पहले क्या हो रहा है, सन हो रहा है, आपके मुंह से निकल रहा है सन, उसके बाद दूक हो रहा है, ठीक है। सन हो गया, दूक मतलब डी हो गया, उसके बाद डबल ओ से बनेगी बड़े ओ की मात्रा, के से आपका बनेगा क, ठीक है, संदूक हो गया। यहाँ पर आगे देखते हो बच्चे, आगे क्या है, आगे देखो बच्चों, यहाँ से वर्ड में क्या दिख रहा है, यहाँ देखो वर्ड में क्या है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड में मैंने आपको बताया था छोटी की मात्रा होगी तो वहां पर आपको लगाना आई का प्रयोग, ठीक। कैसे बनेगा, यम से आपका बनेगा म, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यल से आपका बनेगा ल, ए से बनेगी आ की मात्रा, पी से आपका बनेगा प, ठीक है, मिलाप हो गया। शिवम मतलब यहाँ पर बड़ा सा है तो आपको यस एच का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आई से बनेगी छोटी की मात्रा, भी से आपका बनेगा व, ए का प्रयोग करिए, यम से आपका बनेगा म, शिवम हो गया। बंदर मतलब पहले बन हो रहा है तो बी एन बन हो गया, दर मतलब डी, उसके बाद ए, उसके बाद आर, बंदर हो गया। सनी मतलब क्या हो गया, यस एच से आपका बनेगा बड़ा सा, उसके बाद देखो यहाँ पर ए का प्रयोग कर सकते हो, यन से आपका बनेगा ना, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, ठीक है। आई से देखो छोटी की मात्रा भी बनती है, बड़ी की मात्रा भी बनती है, बट आप समझो वर्ड में क्या लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रयोग करोगे, ठीक। आगे देखो बच्चों, देखो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस की डेली वीडियो हमारी आती है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स पर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस वाली वीडियो चाहिए, प्रैक्टिस करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमें, अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली वीडियो मिलेगी जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करोगे। देखो इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे तभी आप इंग्लिश को सीख पाओगे, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे क्या है, अंशिका, अंशिका मतलब ए हो गया, यन हो गया, अन हो गया। देखो अंशिका वर्ड जब आप मुंह से बोल रहे हैं तो का निकल रहा है, का निकल रहा है, देखो पहले अन हो रहा है, अन, उसके बाद सिका। तो जिस प्रकार से वर्ड का उच्चारण हम करते हैं उसी प्रकार से वर्ड की इंग्लिश हम प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अन हो गया, सिका मतलब यस एच से आपका बनता है बड़ा सा, बड़ा सा है ना, तो उसके लिए यस एच का प्रयोग करेंगे। आई से बनेगी छोटी की मात्रा, के से आपका बनेगा क, ए से बनेगी आ की मात्रा, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर काशी है, के से आपका बनेगा क, ए का प्रयोग करिए। सी मतलब यस एच हो गया, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, का से हो गया। सुमन मतलब सु आपका बनेगा ऐसे, मन मतलब यम ए एन, ठीक, सुमन हो गया। सुबोध मतलब सु आपका बनेगा ऐसे, ठीक है। कैसे बनेगा, सु मतलब भाई यहाँ पर छोटा सा है तो उसके लिए आपको यस का प्रयोग करना पड़ेगा। यू से बनेगी छोटे ओ की मात्रा बच्चों, बी से आपका बनेगा ब, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, डी एच से आपका बनेगा ध, सुबोध हो गया। यहाँ पर मयंक है, यम से आपका म बनेगा, ए का प्रयोग करिए। यंक मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नहीं होगा यार, यहाँ पर होगा, ठीक है। मयंक मतलब अम्मा हो गया, यन हो गया, का मतलब के लगाइए, ठीक, मयंक हो गया। तो मुकुट मतलब यम हो गया, यू से बनेगी छोटे ओ की मात्रा, के से आपका क बनेगा, यू से फिर बनेगी छोटे ओ की मात्रा, टी से आपका ट बनेगा। देखो यहाँ पर पंचवटी है ना, कैसे बनेगा, पहले पन हो रहा है, पन मतलब पी ए एन, पन हो गया। चा मतलब सी एच लगाइए, वटी मतलब भी ए हो गया। इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई है तो इसके बगल में हमको ए का प्रयोग करना पड़ेगा, टी से आपका बनेगा ट, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, ठीक है, पंचवटी हो गया। देवी मतलब डी हो गया, ई से बनेगी ए की मात्रा, भी से आपका बनेगा व, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, क्या बनाएंगे, देवी बन जाएगा। बच्चों आगे देखो, आगे क्या है, आगे देखिए बच्चों, आसान है, आसान मतलब ए हो गया, यस से आपका बनेगा स, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा न, आसान हो गया। यहाँ पर तारीख है, ठीक है, टी से आपका त बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, रीख मतलब आर हो गया, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा। यहाँ पर क्या है, ख, ख मतलब के एच का प्रयोग कर दीजिए, क्या हो गया, तारीख हो गया। प्रभु, प्रभु मतलब प्रा आपका बनेगा, प्रा ऐसे बनता है। भू मतलब बी एच यू, ठीक है, यू से बनेगी छोटे यू की मात्रा, प्रभु हो गया। कीर्ति, देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो कीर्ति में क्या हो रहा है, पहले की हो रहा है तो की लगाएंगे। अब यहाँ पर कीर, पहले कीर हो रहा था तो कीर मतलब यहाँ पर कीर हो गया, टी मतलब टी आई, ठीक, कीर्ति हो गया। बड़ा सिंपल, सिर्फ आपको समझने की चीजें, क्या चीजें कैसे होती हैं, किसका कौन सा वर्ड पहले हमारे मुख से निकलता है, किसका उच्चारण पहले होता है, उसी इंग्लिश सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, यही सब चीजें आपको समझनी पड़ती है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। यहाँ पर देखो महिमा है, यम से आपका माँ बनेगा, ए का प्रयोग करिए। हिमा मतलब या हो, यहाँ पर यच से आपका हा बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यम से फिर हम माँ बनाएंगे, ए से बनाएंगे आ की मात्रा, महिमा हो गया। सुनहरा मतलब सु आपका ऐसे बनेगा, ना मतलब यन हो गया।
सुन हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग कर सकते हो यहाँ पर। हरा मतलब यच हो गया। एक वर्ड को एक बार मत पढ़िए, 2 से 3 बार वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर कैसे कैसे क्या चीजें प्रयोग करनी है, ठीक है। तो सुना हो गया, यहाँ पर हरा मतलब यच हो गया, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका रा बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, सुनहरा हो गया। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है, यहाँ पर माहौल है, यम से आपका मा बनेगा, ए का प्रयोग करिए, यच से आपका हा बनेगा, एयू से बनेगी औ की मात्रा। किसी वर्ड पर औ की मात्रा होती है, किसी वर्ड पर औ की मात्रा होती है तो हमें एयू का प्रयोग करना पड़ता है। यल से आपका बनेगा ला, क्या हो गया, माहौल हो गया। यहाँ पर मसाल है, बड़ा सिंपल वर्ड है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। सो कमेंट्स में जरूर बताना। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है, आगे देखो यहाँ पर मंजिल है, इसमें अंकी बिंदी है, तो अंकी बिंदी वर्ड्स पर होगी तो हमें उसके स्थान पे यन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मन हो गया, जिल मतलब जी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यल से आपका बनेगा ला, मंजिल हो गया। यहाँ पर अनुज है तो ए से आपका अ बनेगा, उसके बाद नुज मतलब क्या हो गया, यन से आपका न बनेगा, यू से बनेगी छोटे की मात्रा, जे से आपका बनेगा ज, अनुज हो गया। कविता मतलब के हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, वी आपका बनेगा व से, उसके बाद देखो आई से बनेगी छोटी की मात्रा, ता मतलब टी हो गया, ए से बनेगी आ की मात्रा, कविता हो गया। यहाँ पर क्या लिखा गया है इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती है, डेली ऐसी वीडियो दी जाती है जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लेकिन रुको, आपका टाइमिंग 7:30 बजे शाम का है, ये बात अपने दिमाग पे घुसा लेना बेटा, क्योंकि आना है टाइम पे, प्रैक्टिस करनी है, तभी इंग्लिश सीख पाओगे। चलो अब सही में बाय बाय।